हेलो मेरे प्यारे मित्रों, दोस्तों, बच्चों। आज जरूरी जानकारी में आज का विषय है नियोग तथा हलाला। ये दो प्रथाएं हैं हिंदू और मुसलमान की। मुसलमान में हलाला होता है जो आप लोगों में से बहुत लोगों ने सुना होगा, और नियोग हिंदू में भी एक प्रथा है। नियोग प्रथा के बारे में हम बात करेंगे। क्या ये स्त्रियों के लिए अपमानजनक है? हलाला के लिए भी हमने जानकारी इकट्ठा किया है। क्या ये स्त्रियों के लिए और मुस्लिम स्त्रियों के लिए क्या ये अपमानजनक बातें हैं? दोनों के लिए हमने जानकारी इकट्ठा किया है। अब आप लोग दोनों की बातों को सुनकर तय करना कि स्त्री का अपमान कौन सी प्रथा में है, नियोग में जो हिंदू में है, या हलाला में जो इस्लाम में या मुस्लिम में है। तो सबसे पहले हम नियोग की बातें करते हैं। नियोग की बातें हिंदू धर्म के मनुस्मृति और महाभारत में उल्लेख मिलता है। रामायण में नियोग की बातें नहीं मिलता है। नियोग क्या है? नियोग का अर्थ है कि जब किसी भी स्त्री का अपना पति संतान उत्पन्न करने लायक ना हो अथवा वो विधवा हो गई है, लेकिन उसे अपने खानदान और वंश को चलाने के लिए संतान की जरूरत है, तो वो किसी ऋषि, मुनि या अन्य पुरुष से संतान को उत्पन्न करवा सकती है, संतान को जन्म दे सकती है। इसे हम नियोग कहते हैं। अब मनुस्मृति में तो इसका वर्णन है। महाभारत में आप लोगों को पता होगा कि जब भीष्म ने शादी नहीं किया तो विचित्रवीर्य के लिए उन्होंने अंबालिका को जीत कर ले आए थे, लेकिन अंबालिका तो अपने प्राण त्याग दिया क्योंकि वो राजा शाल्व से प्यार करती थी। लेकिन अंबा और अंबिका को विचित्रवीर्य से शादी करा दी गई, लेकिन विचित्रवीर्य संतान उत्पन्न करने के लायक नहीं थे। ऐसे में भीष्म ने महर्षि व्यास के पास अंबा अंबिका को भेजा, लेकिन अंबा और अंबिका जब महर्षि व्यास के पास गए, जिन्होंने महाभारत भी लिखा है, तो वो उनके तेज को सह नहीं सकी। एक तो आंखें बंद कर ली तो धृतराष्ट्र नामक पुत्र अंधा पैदा लिया, दूसरे ने डर गई तो उन्हें पांडव जैसा कमजोर पुत्र प्राप्त हुआ। तीसरी बार न अंबा गई न अंबिका, और तीसरी बार इन दोनों ने मिलकर के भेज दिया एक दासी को, और उससे जो पुत्र हुआ वो विदुर जी थे। विदुर जी धृतराष्ट्र के राज में मंत्री थे और उनका भाई भी थे। तो इस तरीके से यहाँ पर नियोग के द्वारा महर्षि व्यास ने जो कुछ किया वो नियोग था, और नियोग के द्वारा हस्तिनापुर के वंश को बचाने के लिए ऐसा कार्य किया गया। और फिर बाद में देखा जाता है कि कुंती ने भी अपने 3 पुत्रों को जन्म दिया है, भीम, युधिष्ठिर और अर्जुन को। इसमें भी उन्होंने 3 देवताओं को बुलाया है। इसको भी आप नियोग की एक प्रक्रिया कह सकते हो। और कुंती ने दुर्वासा मुनि के यहाँ रहकर दुर्वासा की सेवा की थी, तो उन्होंने एक मंत्र दिया था जिससे किसी भी देवता को बुलाकर नियोग प्रक्रिया को पूरी किया जा सकता है। और उन्होंने कंवारी में ही एक बार कोशिश की थी, ट्राई जांचा था कि ये मंत्र सही है कि नहीं, तो सूर्य के साथ उनका नियोग हुआ था और कर्ण पैदा लिया, लेकिन उन्होंने उसको नदी में बहा दिया था शर्म या लाज के मारे, क्योंकि वो कंवारी थी। तो अब आप लोगों को पता चला कि नियोग क्या है। अब इसी तरह अगर हलाला में आए कि इस्लाम में हलाला जो है वो एक काफी विवादास्पद बात है। इस पर काफी विवाद है क्योंकि मुसलमान में ये हर जगह नहीं है। मुसलमान के कुछ संप्रदाय में ही ये प्रचलित है।
हर जगह नहीं है, इसलिए कुछ मुसलमान भी इसे गलत मानते हैं। और हलाला का अगर कुरान में देखा जाए तो कई लोग कहते हैं कि हलाला का कुरान में 230 नंबर आयत में हलाला का वर्णन है। लेकिन मैंने जब उसको पढ़ा या अन्य जानकारी इकट्ठा किया, कुछ दार्शनिकों, इस्लामिक दार्शनिकों से पूछा, उन्होंने कहा नहीं, कुरान के अध्याय 2 के 230 नंबर आयत में जिस हलाला का वर्णन है वो हलाला किसी और प्रकार का है जो मोहम्मद साहब ने वर्णन किया है। लेकिन आज जो हलाला होता है वो बिल्कुल गलत है, वो स्त्रियों का एक अपमान है। अब आप लोगों को ये तय करना है कि ये अपमान किस तरह है। तो पहले इसकी विधि को समझिए। ये 3 तलाक, इस्लाम में एक 3 तलाक है। पति गुस्से में या कैसे भी अगर 3 बार तलाक बोल दिया तो उसकी पत्नी से तलाक हो जाता है। हालांकि ये 3 तलाक आप देखोगे पाकिस्तान जैसे कट्टर मुस्लिम देश में भी ये 3 तलाक अब नहीं है। भारत में भी कानून बनाकर इसे समाप्त किया गया है, लेकिन फिर भी कुछ संप्रदाय मुसलमान में हैं जिसे जबरदस्ती इसे चला रहे हैं। अरब देश में भी इस तरह के 3 तलाक का कोई वर्णन नहीं है। तो हलाला में क्या होता है कि अगर किसी पति ने 3 बार तलाक बोल दिया तो अब उसे अपने पति पत्नी को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर पति पश्चाताप करता है और कहता है कि मेरे से गलती में बोला गया, ये पत्नी मुझे वापस चाहिए, तो फिर उसे अपने पत्नी का हलाला कराना पड़ेगा। हलाला का मतलब होता है कि आप किसी और से अपनी पत्नी की शादी करवा दोगे और फिर आप इंतजार करोगे। इंतजार के महीने को इद्दत कहा जाता है। 3 मासिक चक्र, 3 महीने के मासिक चक्र के शुद्धिकरण के बाद वो पत्नी आपको फिर से निकाह शादी के लिए मिल सकती है। अब निकाह कौन करेगा? निकाह मौलवी भी करा सकता है, लेकिन हलाला मौलवी भी कर सकता है। और हलाला घर के उनके देवर या ससुर या कोई भी रिश्तेदार में हलाला कर सकता है। हलाला का मतलब हुआ कि आपने 3 तलाक देकर पत्नी को छोड़ा, वो अब आपके पिता या भाई किसी से भी आपकी पत्नी शादी करेगी और उसे 3 मासिक चक्र तक इंतजार करना होगा। उसके बाद फिर उससे जिससे निकाह हुआ वो उसको 3 तलाक देकर छोड़ देगा। फिर वो फिर से अब अपनी पत्नी के साथ आप निकाह करके और फिर से उसी पत्नी को आप अपने यहाँ रख सकते हो। ये है हलाला। अब बताइए, थोड़ा तुलना करते हैं। नियोग में किसी भी तरह का कोई अपमानित वाली बात नहीं है। जहां पर मैं पति लायक नहीं है तो सिर्फ संतान उत्पन्न करने के लिए, प्रकृति का पालन और वंश को चलाने के लिए ऐसा हुआ। हलाला में कोई पुत्र को जन्म नहीं दिया गया। कभी कभी हलाला में 2-3 महीने जो दूसरे पति के साथ रहते हैं उसमें बच्चे का भी जन्म हो जाता है। ऐसे में वो अशुद्ध हो जाएगा और फिर वो पति वो उसको नहीं ले पाएगा। तो यहाँ कोई संतान या प्रकृति के नियम का पालन नहीं है। ये सीधा सीधा इस्लामिक दार्शनिक भी कहते हैं कि ये इस्लाम के स्त्रियों पर किया गया एक जुल्म, अत्याचार है और ये अपमानजनक बातें हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या नियोग जिंदा है, क्या हलाला जिंदा है? देखिए, नियोग जो है वो अब कहीं भी जिंदा नहीं है। वो इसलिए क्योंकि अब आपको आईवीएफ जैसे उत्तम किस्म के साइंटिफिक फर्टिलाइजेशन प्रोसेस आ गया है, जिससे संतान उत्पन्न ना हो रहा हो या कमजोरी हो पति में या पत्नी में, तो भी आप आईवीएफ के द्वारा अपना संतान उत्पन्न कर सकते हो। तो जब ये संतान उत्पन्न कर सकते हैं तो हम पुरानी प्रथा को क्यों रखें और आराम से हमने छोड़ दिया। भले ही हमारे किसी धर्म से रिलेटेड हो, तब भी हमने उस प्रथा को छोड़ दिया। और कहीं भी आप हिंदू धर्म में या सनातन धर्म में कहीं भी आप अब नियोग की प्रथा नहीं है। फिर भी आप
सोशल साइट्स पर जब आपस में हिंदू मुस्लिम व्यक्ति लड़ाई करने लगते हैं तो वो कहेंगे हलाला की पैदाइश, वो कहेंगे तू गुफा की पैदाइश, नियोग की पैदाइश। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि धर्म हो या हमारे किताबें हो, धर्म ग्रंथ हो, उनमें भी कुछ बातें जो है वो आधुनिक काल में अब अपनाने योग्य नहीं है, क्योंकि मनुष्य ने निरंतर अपने को बुद्धिमान बनाया है, अपने आप को एक उच्च कोटि तक लाया है। और ऐसे में अगर हमारे धर्म में भी कुछ बुरी बातें हैं तो हमें उसे जरूर छोड़ना चाहिए। और नियोग को हिंदू धर्म ने, सनातन धर्म ने पूर्णतः बहिष्कार कर दिया है। नियोग जैसी प्रथा कहीं नहीं है, लेकिन हलाला अभी भी है। अब भारत में देख लो, पाकिस्तान में 3 तलाक भी नहीं है, तो भारत में क्यों है? 3 तलाक हटा दिया भारतीय सरकार ने कानून बनाकर, फिर भी लोग जबरदस्ती चलाएंगे। क्यों? क्योंकि साफ है कि भारत में जो मुस्लिम है वो एक बड़े प्रतिशत के रूप में वो साक्षर नहीं है, शिक्षित नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए वो इस बुरे से प्रथा को चला रहे हैं। आप बताइए, एक पत्नी को किसी एक पुरुष के पास थी, फिर वो दूसरे पुरुष से शादी करी, फिर दूसरे पुरुष ने उसके साथ जो कुछ भी किया, फिर उस स्त्री ने फिर से अपने पति से शादी की। क्या स्त्रियों का सम्मान नहीं है? क्या वो एक वस्तु है कि उसको दे दो कुछ दिन के लिए, उसको दे दो कुछ दिन के लिए, उसको दे दो कुछ दिन के लिए? तो यहाँ पर आपको साफ नजर आएगा कि ये स्त्रियों, महिलाओं का साफ अपमान है। अब ऐसा तो है नहीं कि इस्लाम में जो स्त्रियां और महिलाएं हैं वो किसी और मिट्टी के बने हैं, उनका रंग रूप आकार और अंग किसी और प्रकार का है। और हिंदू या अन्य धर्मों में जो स्त्रियां महिलाएं हैं उनके अंग किसी और मिट्टी से और अंग किसी और बनावट से बने हों। सारी माताएं, बहनें और महिलाएं एक समान हैं, एक देह है, एक स्त्री है। और ऐसे में उसका हलाला जैसा एक अपमानजनक बातों को खत्म करना चाहिए। ये मुसलमान, हर एक शिक्षित मुसलमान का कर्तव्य बनता है। शिक्षित मुसलमान में तो ये कहीं पाया ही नहीं जाता, पहली बात तो। दूसरा, ये कबीले टाइप, और अभी भी आप 1400 साल पुरानी जिंदगी वाले जो मुसलमान का दिमाग है वो लोग हलाला को चला रहे होते हैं। लेकिन उन्हें भी मानना पड़ेगा कि ये दुनिया आज टच स्क्रीन का है, इंटरनेट का जमाना है। ऐसे में आप अपने महिलाओं को इस पागलपन की स्थिति से मत गुजारो, वो बहुत दुखी हो जाती हैं आपकी महिलाएं। अगर नियोग की बात करें तो अब मैंने देखा है कि कई पुरुष या पत्नियां माँ बाप नहीं बन सकते, या कई पुरुष और उनकी महिला एक संतान उत्पन्न करने लायक हैं, दूसरा नहीं है, फिर भी वो नियोजन करने नहीं गए हैं, वो फिर भी नियोग करने नहीं गए हैं। वो अपनी पूरी जिंदगी एक दूसरे के प्यार के सहारे जी लेंगे, कोई पुत्र गोद ले लेंगे, लेकिन वो अब नियोग या नियोजन जैसी किसी भी तरह की प्रथा को अब नहीं चलाना चाहते। तो वैसे भी नियोग क्यों चलाएं? अगर हमारे पास मान लीजिए संतान नहीं है तो यहाँ लाखों ऐसे बच्चे हैं जो अनाथालय में पल रहे हैं, क्यों ना हम उसे एक माँ बाप के रूप में हम उसको गोद ले लें, और वो भी खुश और हम पति पत्नी भी खुश कि हमें एक पुत्र या पुत्री गोद लेकर के भी तो हो सकता है। तो हिंदू में बहुत जल्दी बदलाव होता है, आप देखोगे, लेकिन मुस्लिम में जल्दी बदलाव नहीं होता है, लेकिन होगा बदलाव। मुस्लिम सब भी अब शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, मदरसे से अलग हटकर प्राप्त कर रहे हैं शिक्षा। अब वो मदरसे में जाते रहेंगे तो उनको हलाला जैसी बुरी प्रथाओं को वो चलाते ही रहेंगे। तो यही था आप लोगों के लिए नियोग और हलाला जैसे प्रथा की जानकारी। आप लोग तय करना, नियोग तो कहीं है नहीं, नियोग चलता नहीं है। हर एक हिंदू पति पत्नी किसी को गोद ले रहे हैं, और जितने भी जोड़े हैं हिंदुओं में जिनको संतान नहीं हुआ वो
संतान को गोद ले रहे हैं, लेकिन हलाला जैसी प्रथा है अभी भी, और उसे हटना चाहिए, उसे ख़त्म करना चाहिए। और ये मुसलमान, हर एक मुसलमान का ये कर्तव्य है, दायित्व है कि वो महिलाओं को इस अपमानजनक प्रक्रिया से ना गुजारें। और आप लोगों को अगर ये बातें अच्छी लगी तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना और कमेंट भी करना। अगर कोई भी गलत बातें मैंने बोली है, कोई भी गलत जानकारी आपके सामने मैंने पेश किया है, तो आप उसके बारे में कमेंट में लिख सकते हो, हम उसमें सुधार कर लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।